हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इन होम विद प्रियंका पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलोरा की गुफ़ाएं। एलोरा की गुफ़ाओं से संबंधित आज हम टॉप 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि पिछले साल टीजीटी 2021 में प्रश्न पूछे गए थे एलोरा की गुफ़ाओं से, और इस बार भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी पूछे जाते हैं और पूछे भी जा सकते हैं इस बार। तो हम चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एलोरा की गुफ़ाएं कहाँ स्थित हैं? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? एलोरा की गुफ़ाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो एलोरा की गुफ़ाएं कहाँ स्थित हैं? हमारा उत्तर हो जाएगा ए महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र राज्य में एलोरा की गुफ़ाएं स्थित हैं। अगला क्वेश्चन आता है, एलोरा की गुफ़ाएं किसने बनाई? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एलोरा की जो गुफ़ाएं हैं वो किसने बनाई? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए पल्लव, बी राष्ट्रकूट, सी चालुक्य, डी सातवाहन। तो एलोरा की गुफ़ाएं किसने बनाई? उत्तर हो जाएगा बी राष्ट्रकूट, यानी राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा एलोरा की गुफ़ाएं बनाई गईं। और आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया था, यानी पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, इम्पॉर्टेंट है और इस बार भी पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादातर हैं। तो आप लोग प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि एलोरा की जो गुफ़ाएं हैं वो किसने बनाई हैं? तो राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा एलोरा की गुफ़ाएं बनाई गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, एलोरा की गुफ़ाओं का अन्य नाम है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो एलोरा की जो गुफ़ाएं हैं उसका दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए एलापुर अंचल, बी वैरूल, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो एलोरा की जो गुफ़ाएं हैं उसका दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा सी दोनों, यानी एलोरा की जो गुफ़ाओं का जो अन्य नाम है वो एलापुर अंचल और बी यानी वैरूल, यानी एलापुर अंचल और वैरूल ये दोनों ही एलोरा की गुफ़ाओं के नाम है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन आता है, एलोरा में कुल गुफ़ाएं हैं। एलोरा में कुल गुफ़ाएं हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए 30, बी 34, सी 29, डी 35। तो एलोरा में जो कुल गुफ़ाएं हैं वो कितनी हैं? उत्तर हो जाएगा बी 34, यानी एलोरा में टोटल गुफ़ाओं की जो संख्या है वो 34 है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो एलोरा में जो गुफ़ाएं हैं या टोटल गुफ़ाओं की जो संख्या है वो कितनी है? 34 है। और जबकि अजंता में पूछी जाए तो अजंता में कितनी है? 30 है। तो इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों ही गुफ़ाएं अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर आप लोगों ने अजंता की वीडियो को अगर नहीं देखा हो तो आप लोग देख सकते हैं, उससे भी रिलेटेड मैंने बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई है। और अगर नहीं देखा हो आप लोगों ने तो प्लीज़ देख लीजिएगा। और जो कि मतलब अजंता में कितनी गुफ़ाएं हैं, टोटल गुफ़ाओं की संख्या अजंता में पूछी जाए तो 30 है, और इस क्वेश्चन में एलोरा में पूछ रहा है तो एलोरा में टोटल गुफ़ाओं की जो संख्या है वो कितनी है? 34 है। अगला क्वेश्चन आता है, एलोरा की गुफ़ाएं अजंता से कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एलोरा की जो गुफ़ाएं हैं वो अजंता से कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए 134 किलोमीटर, बी 135 किलोमीटर, सी 29 किलोमीटर, डी 28 किलोमीटर। तो एलोरा की जो गुफ़ाएं हैं वो अजंता से कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं? उत्तर हो जाएगा 135 किलोमीटर की दूरी पर, यानी बी ऑप्शन इज राइट। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछ सकता है कि जो एलोरा की जो गुफ़ाएं हैं वो अजंता से कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्या कह रहा है, एलोरा का विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो एलोरा का जो विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया?
ऑप्शन पढ़ते हैं। ए कृष्ण प्रथम ने, बी कृष्ण द्वितीय ने, सी दंती दुर्ग, या डी इनमें से कोई नहीं। तो एलोरा का जो विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया? हमारा उत्तर हो जाएगा ए कृष्ण प्रथम ने, अर्थात कृष्ण प्रथम ने एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण करवाया, जो कि क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए हिंदू धर्म के, बी बौद्ध धर्म के, सी जैन धर्म के, डी ये सभी। तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या पूछ रहा है वो, कि जो एलोरा की जो गुफाएं हैं और जो शैलकृत मंदिर हैं वो किस धर्म के हैं, किस धर्म से संबंधित हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ये सभी, अर्थात हिंदू धर्म के भी हैं, बौद्ध धर्म के भी और जैन धर्म के भी। यानी इन तीनों ही धर्मों के जो गुफाएं हैं और जो मंदिर हैं वो एलोरा गुफा में हमें देखने को मिलते हैं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ये सभी। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से किस गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये UPTGT 2021 में पूछा गया था। और ये कैलाश मंदिर जो कि एलोरा गुफा का विश्व प्रसिद्ध है, तो उसके बारे में तो प्रश्न आना ही आना है। तो आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन को हम चलिए फिर से एक बार पढ़ते हैं। इनमें से किस गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। एलोरा गुफा नंबर 14, बी एलोरा गुफा नंबर 12, सी एलोरा गुफा नंबर 16, डी एलोरा गुफा नंबर 13। तुम्हारा उत्तर हो जाएगा, एक जो कैलाश मंदिर है वो एलोरा गुफा नंबर 16 में स्थित है। यानी एलोरा गुफा नंबर 16 में कैलाश मंदिर स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एलोरा में इंद्र सभा के नाम से किस गुफा को जाना जाता है? यानी जो एलोरा में जो इंद्र सभा जो गुफा है वो किस गुफा संख्या को जाना जाता है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए गुफा नंबर 13, बी गुफा नंबर 14, सी गुफा नंबर 32, डी गुफा नंबर 33। तो एलोरा में जो इंद्र सभा के नाम से जो गुफा है वो किस गुफा संख्या को जानते हैं हम? तो हमारा उत्तर हो जाएगा गुफा नंबर 32, यानी सी गुफा नंबर 32 को हम इंद्र सभा के नाम से जानते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एलोरा की कौन सी गुफा संख्या छोटा कैलाश के नाम से जानी जाती है? यानी एलोरा की ऐसी कौन सी गुफा संख्या है जो छोटा कैलाश के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए 28, बी 16, सी 30, डी 20। तो छोटा कैलाश के नाम से हम किस गुफा को जानते हैं? हमारा उत्तर हो जाएगा सी 30। यानी एलोरा की जो गुफा संख्या 30 है उसको हम छोटा कैलाश के नाम से जानते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एलोरा की कौन सी गुफा संख्या विश्वकर्मा गुफा के नाम से जानी जाती है? यानी अब हमें इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो एलोरा की जो गुफा संख्या है, ऐसी कौन सी गुफा संख्या है जिसे हम विश्वकर्मा गुफा के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा हमारा सी गुफा संख्या 10। गुफा संख्या 10 को हम विश्वकर्मा गुफा के नाम से जानते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दशावतार गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? दशावतार गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए सितनवासल, बी बाघ, सी एलोरा, डी अजंता। तो जो दशावतार गुफा मंदिर जो है वो एलोरा गुफा में, यानी एलोरा गुफा में दशावतार गुफा मंदिर स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलाश मंदिर के मध्य स्थापित है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, जो एलोरा गुफा का जो कैलाश मंदिर है उसके मध्य में क्या स्थापित है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए गणेश, बी शिव पार्वती, सी शिवलिंग, डी पार्वती। तो कैलाश मंदिर के मध्य क्या स्थापित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी, यानी शिवलिंग। शिवलिंग जो है वो कैलाश मंदिर के बीच में स्थापित है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से किस संग्रहालय में रावण कैलाश पर्वत हिलाते
चित्रकारी देखी जा सकती है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए भारतीय संग्रहालय कोलकाता, बी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, सी सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो रावण कैलाश पर्वत हिलाते जो चित्र बना हुआ है या जो चित्रकारी जो देखी गई है वो किस संग्रहालय में रखी है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, यानी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रावण कैलाश पर्वत हिलाते जो चित्रकारी है वो देखी जा सकती है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दर्शनीय मूर्ति कला महिषासुर मर्दिनी इनमें से किस गुफा में है? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो मूर्ति कला बनी हुई है महिषासुर मर्दिनी की वो किस गुफा में है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए एलोरा, बी अजंता, सी बादामी, डी एलिफेंटा। तो महिषासुर मर्दिनी की जो मूर्ति कला बनी हुई है वो हमें एलोरा गुफा में देखने को मिलती है। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ए एलोरा, यानी एलोरा गुफा में दर्शनीय मूर्ति कला महिषासुर मर्दिनी हमें देखने को मिलती है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एलोरा की प्रसिद्धि का कारण है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए चित्र शैली के लिए, बी धार्मिक विषय वस्तु, सी कैलाश मंदिर, डी नटराज की मूर्ति। तो जो एलोरा की जो प्रसिद्धि का कारण है वो क्या कारण है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा कैलाश मंदिर, यानी एलोरा की प्रसिद्धि का कारण कैलाश मंदिर है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कहता है एलोरा की ऐसी कौन सी गुफा संख्या है जो रावण की खाई के नाम से प्रसिद्ध है? यानी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एलोरा की ऐसी कौन सी गुफा संख्या है जो रावण की खाई के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए 10, बी 16, सी 20, डी 14। तो रावण की खाई के नाम से हम किसे जानते हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी 16, यानी गुफा संख्या 16, अर्थात एलोरा की जो गुफा संख्या 14 गुफा संख्या जो 14 है एलोरा की, उसे हम रावण की खाई के नाम से जानते हैं। जबकि जो गुफा संख्या 16 है उसे हम किसके नाम से जानते हैं? मतलब उसे हम उसमें क्या है, उसमें कैलाश मंदिर, यानी गुफा संख्या 16 का जो प्रसिद्ध उदाहरण है वो क्या है? कैलाश मंदिर है। ठीक है, तो यानी गुफा संख्या 14 को हम किसके नाम से जानते हैं? रावण की खाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? डी 14। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एलोरा प्रसिद्ध है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए चित्रों के लिए, बी दृश्य के लिए, यहाँ पे के कर लेना, के लिए है, दृश्य के लिए, सी वस्त्र निर्माण के लिए, डी मूर्ति के लिए। तो जो एलोरा जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर हो जाएगा डी मूर्ति के लिए, यानी एलोरा गुफा में हमें मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। तो मूर्तियों के लिए एलोरा जो गुफा है वो प्रसिद्ध है। फिर अगला क्वेश्चन आता है एलोरा गुफाओं में किस धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं है? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एलोरा गुफा में जो धर्म है वो किस धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए हिंदू, बी सिख, सी बौद्ध, डी जैन। तो एलोरा गुफाओं में जो धर्म है वो किस धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं देखने को है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी सिख, यानी सिख जो धर्म है वो एलोरा गुफाओं में उससे सिख धर्म से संबंधित मूर्ति नहीं बनी हुई है, ना ही चित्र, मतलब चित्र तो है ही नहीं उसमें। तो जो मूर्तियां हैं वो सिख धर्म से नहीं बनी हुई हैं, जबकि किस धर्म से बनी हुई है? हिंदू धर्म से बनी हुई है, बौद्ध धर्म से बनी हुई हैं और जैन धर्म से बनी हुई हैं। तो यानी इन तीनों ही धर्मों से हमें कौन कौन सी, हिंदू, बौद्ध और जैन, इन तीनों ही धर्मों से हमें मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। जबकि जो सिख धर्म है उससे संबंधित मूर्तियाँ हमें देखने को नहीं मिलती हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? बी सिख। अगला क्वेश्चन आता है एलोरा की गुफाएं किसके निकट स्थित हैं? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी 2016 में पूछा गया था, तो इस बार भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एलोरा की जो गुफाएं हैं वो किसके निकट स्थित है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए
एलिफेंटा गुफाएं, बी अजंता गुफाएं, सी बाघ गुफाएं, डी सित्तन वासल गुफाएं। तो एलोरा की जो गुफाएं हैं वो किसके निकट स्थित हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी अजंता गुफाएं। अजंता गुफाओं के निकट एलोरा की गुफाएं स्थित हैं, क्योंकि अजंता गुफा भी महाराष्ट्र में है और एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में हैं। लेकिन जो एलोरा की गुफाएं हैं वो अजंता से कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं? 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, सॉरी अगला क्वेश्चन नहीं, ये लास्ट ही क्वेश्चन था। टॉप 20 क्वेश्चन थे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि इनसे संबंधित टीजीटी एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ही अधिक हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो कैसी लगी है आप लोगों को तो प्लीज़ कमेंट्स करना मत भूलिएगा। तो चलिए, अगली वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। धन्यवाद।